आपके पास ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आ रहे होंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपका दोस्त, चलिए हम बात कर रहे थे हमारे एग्जाम्स के रिगार्डिंग कि अब हमारी एग्जाम्स बहुत नियर बाई आ चुकी है और उसके लिए आज हमारा वीडियो था कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आपका पेपर नंबर 8 है उसकी थ्योरी का वीडियो। ठीक है, तो उसकी थ्योरी हमें पढ़नी थी। उसकी थ्योरी के लिए मैंने आपको एक नोट शेयर किए हैं, एक नोट्स मैंने आपको शेयर कर दिए थे, बहुत ही छोटे से नोट्स हैं, डेट आर 9 पेजेस नोट्स। आई होप सभी के पास नोट्स होंगे। यस, तो सभी अपने नोट्स ओपन कर ले साथ साथ, जैसे जैसे अपन पढ़ रहे हैं। मैं कोई आपको नोट्स शेयर करके नहीं पढ़ा रहा हूं, नोट्स आप सभी के पास है। अपन को जो भी बातें समझनी होगी, जो भी कोई ऐसा टॉपिक होगा जो अपन को समझना है, वो अपन अपने बोर्ड पे समझेंगे और बाकी चीजें आप अंडरलाइन करते जाइए। वैसे तो वो इतने ही नोट्स हैं कि आपको पूरे लर्न ही करने हैं, मैंने टू द पॉइंट बेसिक नोट्स दिए हैं। ठीक है, फिर भी हर डेफिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि मैं आपको बता के चलूंगा, वो आपको मार्क करना है, वो कीवर्ड है उस डेफिनेशन का। क्योंकि बेटा जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है वहां पे आपके पास जो चीजें आने वाली है वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आने वाली है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े आंसर लिखने, आपको टू द पॉइंट करेक्ट आंसर लिखना है कि हाँ आपने उस आंसर से आपको जो चीजें चाहिए थी, एग्जामिनर को जो चाहिए था आपने उसको दे दिया, वो उस चीज से सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। हमें नहीं जरूरत कि हम एक पेज का आंसर लिखें। डेफिनेशन आंसर 3 लाइन में भी खत्म होता है अगर सारी बातें हमें समझा देनी होती। कई बार हम नहीं कहते यार सीधा सीधा बता देना क्या है, वो वाली बात हमें जवाब में लिखनी है जिससे हमें कम से कम टाइप करना पड़े और हमारा आंसर भी पूरा हो जाए। दैट इज वेरी मच नीडेड फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, कि वो लोग जितना कम से कम उनको लिखना पड़ेगा उतना ही उनके लिए बेटर होने वाला है। डन, चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अपने नोट्स निकाल लीजिए बेटा। आपके नोट्स में सबसे पहली डेफिनेशन जो लिखी हुई है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ, सबसे पहला वर्ड अगर कुछ आता है दैट इज कॉस्ट। कि कॉस्ट क्या होता है, व्हाट इज कॉस्ट। अब देखो कुछ आपको सेम सेम डेफिनेशन दिखाई दे रही होगी, जैसे कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी। बेटा ये सारे सिमिलर सिमिलर टर्म्स है, हमें एक बार सुनने में हम सबके बारे में एक ही डेफिनेशन देंगे। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है आप वही जवाब दोगे, कॉस्ट क्या होता है आप वही जवाब दोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है आप वही जवाब दे दोगे, कॉस्टिंग क्या होता है आप वही जवाब दे दोगे। लेकिन इन सब में थोड़ा थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस देखिए क्या है। सबसे पहला वर्ड कॉस्ट इज ए मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स of the amount of resource used for the purpose of production of goods or rendering of service। तो भैया इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हुआ, कॉस्ट इज ए मेजरमेंट। कॉस्ट क्या है, मेजरमेंट है इन मॉनेटरी टर्म्स। किस टर्म्स में है साहब, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट एक मेजरमेंट है
मॉनेटरी टर्म्स में है, जिसमें अमाउंट बताया जाता है रिसोर्सेज का जो आपने यूज किए हैं फॉर द प्रोडक्शन या फिर कोई सर्विस देने में, दैट इज कॉस्ट। क्लियर? तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट वर्ड का मतलब क्या? आप कहते हैं ना किसी प्रोडक्ट की लागत क्या है, तो लागत से आप क्या समझते हो साहब? ये मार्कर कितने रुपए का है, तो हम ये कहते हैं ये मार्कर 10 रुपए का है। अब साहब 10 रुपए वाला आपने मेजर किया है ना मॉनेटरी टर्म्स में, क्या किया है मेजर? अमाउंट मेजर किया है मॉनेटरी टर्म्स में। किस चीज का? जो आपने इसको या तो बनाया होगा या फिर मैं किसी को सर्विस दे रहा हूं, तो दैट इज द कॉस्ट। तो समझ गए कॉस्ट का मतलब क्या है? सबसे पहला वर्ड था हमारा कॉस्ट। डन। कॉस्ट की डेफिनेशन, कॉस्ट की डेफिनेशन हमने बोला कॉस्ट इज ए मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस। सभी लोग समझ गए? पहला वर्ड था कॉस्ट। डन। सेकंड, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब आपको बोला साहब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग, अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन आती है, आपको कॉस्ट की डेफिनेशन आती है, आपको दोनों को ऐड करना है। देखिए क्या कह रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज अकाउंटिंग फॉर cost classification and analysis of expenditure as will enable the total cost of any particular unit of production to be ascertained with reasonable degree of accuracy, at the same time disclose exactly how such total cost is constituted। भैया अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और प्रेजेंट करके कम्युनिकेट कर देना, यही वाली बात कह रहा है। तो ये कह रहे हैं कॉस्ट क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग कि किसी प्रोडक्ट की, एक यूनिट की टोटल कॉस्ट क्या है वो पता लगाना, किस तरह से, और उसको प्रेजेंट करना कि वो कॉस्ट कैसे आई है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। डन। तो आपने उसे पूरी कॉस्ट को लिखा, क्लासिफाई किया और फिर बताया कि साहब इस प्रोडक्ट की कॉस्ट इस तरह से आई है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो मैं वापस से डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, कॉस्ट अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब कॉस्ट ही होता है, एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एज विल इनेबल, जिससे हम टोटल कॉस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन to be ascertained with reasonable degree of accuracy and the same time to disclose exactly how such total cost is constituted। वो कॉस्ट कैसे निकाली गई है वो भी आपको बताना है। क्लियर? समझ गए? ओके। तीसरा, तीसरा वर्ड है कॉस्टिंग। क्या है कॉस्टिंग? क्या है बेटा? कॉस्टिंग टेक्निक है कॉस्ट निकालने की। कॉस्ट निकालने की जो टेक्निक होती है उसको कहा जाता है कॉस्टिंग। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग, जैसे जॉब कॉस्टिंग, ये सब कॉस्ट निकाल, बजटरी कंट्रोल, ये सब कॉस्ट निकालने की टेक्निक्स है। तो कॉस्टिंग इज ए टेक्निक ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट, कॉस्ट निकालने की। ये जो काम हम कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे, अब कॉस्ट अकाउंटिंग करने के लिए कॉस्ट का पता तो होना चाहिए, तो वो जो पता होना चाहिए कैसे वो कॉस्ट निकालनी है वो वाली बात बताता है कॉस्ट अकाउंटिंग। डन। सॉरी, कॉस्टिंग टेक्निक है कॉस्टिंग। डन। तो ये हो गई तीन चीजें। सेम सिमिलर चीज है फोर्थ, दैट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है बेटा? कॉस्ट अकाउंटेंसी आपको ये बताता है कि आपको उस कॉस्टिंग की टेक्निक को किस तरह से लगाना है,
और कॉस्ट अकाउंटिंग किस तरह से करनी है। जैसे अपन कहते हैं अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब अकाउंट्स करना और अकाउंटेंसी मतलब आपको अकाउंट्स कैसे करने हैं। जब हम 11th क्लास में होते हैं तो हमें अकाउंटेंसी सब्जेक्ट होता है कि आपको अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। फिर हम आगे आते हैं तो हमें अकाउंटिंग करनी सिखाई जाती है। तो जो कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को लगाने के प्रिंसिपल्स होते हैं वो कहलाता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो दैट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी इज डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग and cost accounting principles, methods or technique to the science and art and practice of cost control and ascertaining the profitability। तो आपने कहा कि साहब जो कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग की एप्लीकेशन है कि उन्हें आपको कैसे अप्लाई करना है वो बताता है कॉस्ट अकाउंटेंसी, जिससे कि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर पाते हैं और प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाते हैं। नटसेल में बात यह है, ये चारों डेफिनेशन मैंने एकदम इन शॉर्ट में लिखी है और ये चारों डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ये चाहे आपसे इनमें से एमसीक्यू बना के पूछा जाए, चाहे इनमें से आपसे फिल इन द ब्लैंक्स बना के पूछा जाए, चाहे आपको शॉर्ट नोट में डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी जाए, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जरूर पूछ लिया जाएगा। डन। जवाब देते जाएं मेरे साथ साथ। ओके बेटा, चलिए आगे चलते हैं बेटा। एक छोटा सा क्वेश्चन और है। हमने कह दिया बेटा कॉस्ट अकाउंटेंसी, ये कॉस्टिंग को भी बताता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी को भी बताता है, फिर उनके प्रिंसिपल मेथड। तो बोले इसका स्कोप क्या है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो ये कहता है द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी इज वेरी वाइड। कॉस्ट अकाउंटेंसी का जो स्कोप है वो बहुत वाइड है एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग, और वो इन चीजों को इंक्लूड करता है। ए, कॉस्ट असर्टेनमेंट। कॉस्ट असर्टेन का मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग लगा के जो हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं वो कॉस्ट ascertainment। That is the main objective of cost accounting is to find out the cost of project or service rendered with reasonable degree of accuracy। कि साहब जो कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता लगाए और जो कॉस्ट का पता लगाए वो सही होनी चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग, it is the process of accounting for cost which begin with the recording of expenditure and end with the preparation of statistical data। तो कॉस्ट को रिकॉर्ड करने से अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है, कॉस्ट को रिकॉर्ड करने से, और लास्ट में जब हम कॉस्ट शीट बना देते हैं, डिसीजन मेकिंग शीट्स बना देते हैं, तो वो होता है स्टैटिस्टिकल डेटा। तीसरा, कॉस्ट को कंट्रोल करना, वो भी कॉस्ट अकाउंटेंसी का पार्ट है। तो ये बोलता है इट इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द एक्शन सो दैट कीपिंग द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट विद इन द सेट पैरामीटर्स। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या करता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का काम ही यही है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको बताता है कि साहब क्या आपकी कॉस्ट आपके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आई है, नहीं आई तो वेरिएंस के रीजन क्या क्या है, फिर आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बजट बना के आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट रिपोर्ट, दिस इज द अल्टीमेट फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। These reports are primarily prepared for the use of management at different level. Cost report helps in planning, control, performance, appraisal and managerial decision। आप लोगों का एक कंपनी में जो एम्प्लॉय होता है सीएमए, उसका काम ही यही होता है कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स तैयार करना। कौन सा काम किस तरह से चलता है, कहां से कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, कहां से सेविंग की जा सकती है। एंड लास्ट पार्ट कॉस्ट अकाउंटिंग का होता है कॉस्ट ऑडिट। Cost audit is the verification of correctness of cost accounts and check the adherence to the cost accounting plan. Its purpose is not only to ensure the arithmetical accuracy of cost records,
but also see the principle and rules have been applied. Cost audit, क्या ऑडिटर केवल वैल्यूज चेक करता है? वैल्यूज आपका जोड़ भाग गुणा भाग सही है या नहीं है वो नहीं, वो ये भी देखता है कि क्या आपने सही रूल्स लगाए हैं, क्या कॉस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड आपने सही तरीके से लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। तो ये आपका है बेटा स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये स्कोप में आपको 5 बातें याद करनी है। कॉस्ट को कैलकुलेट करना, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट की रिपोर्ट्स बनाना एंड कॉस्ट ऑडिट। 5 चीजें तक अपन ने कहा कि साहब कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी का स्कोप होता है। डन। ओके, अब 2 वर्ड है बेटा, 2 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कई बार हम सोचते हैं ये क्या है। वर्ड नंबर 1 दैट इज कॉस्ट सेंटर एंड सेकंड इज प्रॉफिट सेंटर। बेटा क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर में क्या फर्क होता है? कंपनी के कुछ डिपार्टमेंट्स मैं आपको थोड़ा सा समराइज करता हूं। मान लीजिए कंपनी के कुछ डिपार्टमेंट्स है, 2-3 डिपार्टमेंट है कंपनी की, ठीक है। कंपनी के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, 2-3 डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। अब हमने कहा साहब एक डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पे केवल प्रोडक्शन होता है, वहां पे केवल कॉस्ट लगती है, वहां पे प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, मतलब पैसा आता ही नहीं है, वहां पैसा आने की बात है ही नहीं, वहां रेवेन्यू जनरेट होती नहीं, वहां पे केवल कॉस्ट लगती है। तो क्या वो कॉस्ट सेंटर है या वो प्रॉफिट सेंटर है? वो कॉस्ट सेंटर है। क्यों कॉस्ट सेंटर है? आप वहां से कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो आपको उस सेंटर पे जाना पड़ेगा, लेकिन आप वहां से प्रॉफिट जनरेट, मतलब रेवेन्यू जनरेट, मैं वर्ड बोलता हूं रेवेन्यू जनरेट, आप वहां से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते। तो वो डिपार्टमेंट हमेशा आपको या तो कॉस्ट देगा या कॉस्ट में सेविंग का तरीका बताएगा, वो कभी भी आपको रेवेन्यू नहीं देगा। तो डेट इज कॉस्ट सेंटर। एक दूसरा डिपार्टमेंट जहां पे या तो कॉस्ट भी जनरेट होती है और रेवेन्यू भी होता है, या केवल रेवेन्यू जनरेट होता है, दैट इज प्रॉफिट सेंटर। तो ऐसा सेंटर जहां पे कॉस्ट या रेवेन्यू दोनों होता है या फिर रेवेन्यू ही जनरेट होता है, तो वो आपके लिए क्या है? प्रॉफिट सेंटर। ऐसा नहीं है कि जहां केवल रेवेन्यू होता है वही प्रॉफिट सेंटर हो, जहां पे कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों होता है वो भी। कोई कहता है मेरे यहाँ तो काम ही एक ही जगह होता है साहब, यहीं पे माल बनता है, यहीं पे बिकता है, सब कुछ यहीं से हो जाता है, तो उसके लिए कॉस्ट सेंटर भी वही है, उसका प्रॉफिट सेंटर भी वही है, तो हम उसे कहेंगे साहब वो उसका प्रॉफिट सेंटर। कोई कहता है साहब एक मेरे यहाँ पे कॉस्ट का काम होता है, यहाँ पे सेल का काम होता है, तो जो वो सेल्स डिपार्टमेंट है वो उसका प्रॉफिट सेंटर है, जो कॉस्ट डिपार्टमेंट है वो उसका कॉस्ट सेंटर। डन। देखिए मैं दोनों की डेफिनेशन पढ़ रहा हूं। कॉस्ट सेंटर, सीमा डिफाइंस ए कॉस्ट सेंटर एज ए लोकेशन, ए पर्सन और एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट or a group of item in or connection with undertaking in relation to which cost ascertained and used for the purpose of cost control। तो ये कह रहे हैं साहब कॉस्ट सेंटर कोई एक लोकेशन भी हो सकता है, कोई एक पर्सन भी हो सकता है, कोई एक आइटम भी हो सकता है, जो कि क्या काम करता है? जिसकी कॉस्ट निकाली जाती है और जिसे कॉस्ट कंट्रोल के लिए काम में लिया जाएगा, बस वो कॉस्ट सेंटर होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म, सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है साहब प्रॉफिट सेंटर, पेज नंबर 2। प्रॉफिट सेंटर इज ए सेगमेंट ऑफ बिजनेस that is responsible for all the activity involved in the production and sale of product
system or service. Thus a profit center encompasses both cost that is incurred and revenue that is generated. तो बोले प्रॉफिट सेंटर पे जब आप जाओगे तो आपको कॉस्ट भी पता लगेगी और आपको रेवेन्यू का पता भी चलेगा। तो वहां ऐसा नहीं है केवल आपको कॉस्ट को कंट्रोल करना है, वहां से आप रेवेन्यू जनरेट करके भी प्रॉफिट प्लान कर सकते हैं। ओके, क्लियर, समझ गए मेरी बात? अक्षिता हाँ, जानवी यस, ठीक है, यही टर्म्स है बेटा, आपसे यही पूछा जाना है। आगे चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स इज कॉस्ट। अभी अभी एक वर्ड आया कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट कंट्रोल का मीनिंग क्या है? एक सेकंड वेट करना बेटा। कॉस्ट कंट्रोल का मीनिंग क्या है? कॉस्ट कंट्रोल इज डिफाइंड एज द रेगुलेशन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन। बेटा अपने यहां पे लिख लें, क्योंकि आप अंडरलाइन नहीं कर पाएंगे अपने नोट्स में, आपके पास सॉफ्ट कॉपी में होंगे, तो आप लिख ले कॉस्ट कंट्रोल के सामने एक वर्ड लिख ले। कॉस्ट कंट्रोल क्या है? व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल? तो ये कहता है कॉस्ट कंट्रोल इज ए रेगुलेशन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन। ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। कॉस्ट कंट्रोल क्या है? व्हाट इज एग्जीक्यूटिव एक्शन? तो हमने कहा कि साहब कॉस्ट कंट्रोल इज डिफाइंड एज द रेगुलेशन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड अंडरटेकिंग, particularly where such action is guided by cost accounting। तो कॉस्ट कंट्रोल क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग जो आपने की है उससे आपको पता चल रहा है कि साहब कॉस्ट में हमें इस तरह की कमी करनी चाहिए या यहाँ पे कॉस्ट की सेविंग की जा सकती है। जब आपने कॉस्ट अकाउंटिंग की होगी, जो कॉस्ट रिपोर्ट्स बनाई होगी, उन रिपोर्ट को देख के डिसीजन लिया गया होगा कि यहाँ पे कॉस्ट को मैनेज किया जा सकता है, प्लान किया गया होगा, डिसीजन मेकिंग की गई होगी, डेट इज कॉल्ड कॉस्ट कंट्रोल एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू। क्लियर? एग्जीक्यूटिव्स का काम क्या होता है? रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट को एनालाइज करना और उसके बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग होना। डन? देखो एक ऑपरेटिंग क्लास का पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन जो केवल काम करता है, ऑपरेटर होता है, वो क्या करेगा? उसको जैसा बता दिया जाएगा वो वैसा काम कर लेगा। अब उसे क्या करना है ये बताएगा कौन? ये बताएंगे एग्जीक्यूटिव्स या मैनेजमेंट लेवल के पर्सन्स। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। फिर इन्होंने कहा कॉस्ट कंट्रोल की स्टेप्स बताइए। बेटा कॉस्ट कंट्रोल होगा कैसे किसी कंपनी में? कॉस्ट कंट्रोल, अब देखिए इसके अंदर डिटेल बहुत सारी लिखी हुई है, लेकिन आपको सिंपली ये दो बातें याद करनी है। इसको कॉस्ट कंट्रोल के स्टेप्स को आप कैसे याद कर सकते हैं? पीसीएम का एड, पीसीएम पिंक सिटी मसाला का एडवर्टीजमेंट आता था। पिंक सिटी मसाले का एडवर्टीजमेंट आता है, बस इतना से याद करना है आपको। ये क्या है? ये कॉस्ट कंट्रोल की स्टेप्स है साहब। कॉस्ट कंट्रोल में आप क्या क्या करेंगे? बोले सबसे पहले प्लानिंग, प्लानिंग के बाद प्लानिंग को कम्युनिकेट कीजिए, कम्युनिकेट करने के बाद प्लानिंग बनाइए। क्या ध्यान में रखिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी क्या है,
उसको ध्यान में रख के प्लानिंग कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा कि साहब सबसे पहले प्लानिंग कीजिए, फिर कम्युनिकेट कीजिए, अपनी प्लानिंग को कम्युनिकेट कीजिए अपने सारे एम्प्लॉइज को, उन सारे पर्संस को जो कि रेस्पॉन्सिबल है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तीसरा, अब उनको कम्युनिकेट कर दिया तो बताना ही काम थोड़ी ना है, उनको काम करना भी पड़ेगा, उनको मेहनत भी करनी पड़ेगी, इसलिए उनको मेहनत करने के लिए मोटिवेट कीजिए, उनको कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए मोटिवेट कीजिए। मोटिवेट करने के बाद ये देखिए साहब, अप्रेजल एंड रिपोर्टिंग। अप्रेजल, अप्रेजल का मतलब चेक करना कि उन्होंने क्या किया है, क्या सजेशन दिए या क्या काम किया है, उसको अप्रेजल कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, रिपोर्ट्स तैयार कीजिए और फिर डिसीजन मेकिंग कर लीजिए। ठीक है साहब, क्लियर? फिर आप अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो ये आपकी है साहब कॉस्ट कंट्रोल की स्टेप्स। डन? अप्रेजल का मतलब होता है बेटा प्रेरणा, अप्रेजल का मतलब होता है चेक करना, चीजों को काम कैसे करना। मतलब आपने जो उनको प्लान बताया है, आपने जो उनको प्लान बताया, मोटिवेट किया कि आपको काम करना है, अब उन्होंने अगर काम किया है, मान लो उन्होंने कुछ नया काम किया, नए तरीके से काम किया, तो उन्होंने कैसा काम किया है। अगर वो कह रहे हैं हमें नहीं हो पा रहा, तो आप उन्हें काम का तरीका बता रहे हो। मतलब आप टेक्निक्स को, जो उन्होंने काम कर दिया या जो उन्होंने टेक्निक का सजेशन दिया है, उसको अप्रेज करना। अप्रेज का मतलब उसको एनालाइज करना, अप्रेजल वर्ड है एनालिसिस से। अगर काम हो चुका है तो किए गए काम का एनालिसिस, और अगर काम करने के लिए ऑप्शंस है तो उन ऑप्शंस का एनालिसिस, दैट इज कॉल्ड अप्रेजल। उसके हिसाब से रिपोर्ट बताओ और उन रिपोर्ट के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर लो कि भाई आपको आगे क्या करना है। उन रिपोर्ट्स के बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग कर लेंगे। डन? चलिए सर, अब एक छोटा सा और वर्ड, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन। बेटा क्या कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन एक ही चीज होती है? क्या कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन सेम आइटम है? नहीं बेटा, रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन की जब हम बात करते हैं तो रिडक्शन होता है परमानेंट डिक्रीज, मतलब कंट्रोल हमेशा करते रहोगे। कंट्रोल का मतलब रिड्यूस करना कभी नहीं होता, कंट्रोल का मतलब रिड्यूस करना कभी नहीं होता। रिड्यूस तो हम कहते हैं साहब, कॉस्ट 10 रुपए आ रही है, इसे 8 रुपए करना है, ये कंट्रोल नहीं है, ये रिडक्शन है। कंट्रोल तो ये होता है 10 रुपए होनी चाहिए, अब वो 10 रुपए नहीं है साहब, 11 रुपए, तो आप कहते हो इसे रिड्यूस करके 10 रुपए पे लाओ, तो वो आप कंट्रोल करने। अब 10 रुपए होनी चाहिए और 10 रुपए, मतलब कॉस्ट आपके कंट्रोल में है। आपने 10 रुपए की कॉस्ट को 10 रुपए रख रखा है, कॉस्ट 10 रुपए होनी चाहिए और आप उसे 10 रुपए मेंटेन कर रहे हो, दैट इज कंट्रोल। कॉस्ट आपने रिड्यूस करके 8 रुपए कर दी, आपकी कॉस्ट 10 रुपए थी, आपने रिड्यूस करके 8 रुपए कर दी, अब आप उसे और कम करने की कोशिश करते रहते हो, हमेशा ऑप्शन ढूंढते रहते हो, दैट इज नॉट रिडक्शन, दैट इज कंट्रोल। तो आप ये कहते हो कि रिडक्शन का मतलब होता है जब आप
परमानेंट रिडक्शन पे जाते हो। कंट्रोल का मतलब होता है कॉस्ट को मैनेज करना, कंट्रोल को मैनेज करना। और जब आप कहते हो रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है परमानेंटली रिड्यूस करना। देखो ये क्या कहता है, कॉस्ट रिडक्शन में बी डिफाइंड एज द रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और रेंडर्ड ऑफ सर्विस। हाँ, लेकिन कॉस्ट को कंट्रोल करने की, सॉरी, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए अगर हम हमारी क्वालिटी गिरा देते हैं तो क्या वो रिडक्शन है क्या? भाई क्वालिटी अगर खराब करोगे तो कॉस्ट कम होगी होगी, उसकी तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। सेम क्वालिटी मेंटेन करते हुए कॉस्ट को कम करना रिडक्शन कहलाता है। जब आप क्वालिटी सेम मेंटेन करते हो फिर भी आप कॉस्ट को कम करते हो तो वो कॉस्ट का रिडक्शन कहलाता है। समझे मेरी बात? चलिए आगे कहता है बेटा कुछ तरह के कॉस्ट के नाम बता रखे हैं। आई होप ये आप सभी को आते हैं, फिर भी मैं एक छोटा छोटा आपको समझा के चल रहा हूं फटाफट से। 1 मिनट वेट कीजिएगा, 1 मिनट।